अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और सुनाएं कैसी गुजर रही है? चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या देख के स्किप कर रहे हैं? नहीं, स्किप नहीं करें। जो बातें आज मैं करने जा रहा हूँ वो बातें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। और सारा सिलसिला जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से ही हम डिस्कस करते हैं आपको अवेयर करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अब बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और अपनी राय जो है वो हमें भेज दें। तो जी, कल होने जा रहा है बहुत बड़ा टाकरा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी क्रिकेट का। फ़ाइनल होने जा रहा है दुबई में और इसमें पाकिस्तान तो नहीं है जो दिफाई चैम्पियन थी। बुरी तरह से नाकाम हुई हमारी टीम तीनों शोबों में, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो और प्लानिंग हो। उसके बाद आपने देखा कि T20 और वनडे की जो टीम अनाउंस हुई है उसमें कितनी तब्दीलियाँ की गई हैं। जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई, लेकिन वही लाइकिंग और डिसलाइकिंग का जो फैक्टर था वो अभी तक चल रहा है। तो इस पर बात करेंगे। आज बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से होने वाली फ़ाइनल के हवाले से। ये जो फ़ाइनल होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच में, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि भाई इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया गया है। अब हम प्लेयर्स की बात करें तो पैट कमिंस हैं, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया को एडवांटेज दिया गया है। नासिर हुसैन इंग्लिश कप्तान वो भी कह रहे हैं, जो माजी के बड़े ज़बरदस्त बैटर भी थे, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया को एडवांटेज दिया गया है। माइकल अथरटन ने भी कहा है भाई आप लोग पहले कहाँ गुम थे जब ये मीटिंग्स हो रही थी। 2021 को होस्टिंग के राइट मिले थे पाकिस्तान को। उसके बाद कितनी कंट्रोवर्सीज़ की थी इंडियन मीडिया ने कि मैं यहाँ पे इवेंट नहीं होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा, ग्राउंड नहीं बनेंगे, स्टेडियम नहीं बनेंगे। सारी चीज़ें बन गई, मैचेस हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की किसी कंट्री को कोई तकलीफ़ नहीं। राजेश शुक्ला आ गए यहाँ पे लाहौर में, मैच देके चले गए। तो ये इंतजाम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े ज़बरदस्त किए थे। उसमें क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि वो ना सिर्फ PCB के चेयरमैन हैं बल्कि होम मिनिस्टर भी हैं। तो उस हवाले से सारी चीज़ें उनके अंडर में थी, सब चीज़ों को वो लुक आफ्टर कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से किए। चलें जी, फाइनल होने जा रहा है, क्या कहेंगे? कौन सी टीम जीतेगी? आपकी फ़ेवरेट कौन है? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी फ़ेवरेट कौन है। चले ग्राउंड रियलिटीज़ पे मैं बात करता हूँ कि भाई मेरी फेवरेट तो इंडिया है। आप बोलेंगे भाई क्यों, इंडिया किस तरह से आपकी फ़ेवरेट है? वो इस तरह से फेवरेट है कि भाई वो जो एडवांटेज की बातें करते हैं आप लोग, तो डेफिनेटली एडवांटेज तो दिया है ICC ने इंडियन टीम को। ग्राउंड वहाँ पे, होटलिंग वहाँ पे, कन्वेंस वहाँ पे, घूमना उठना, सारी चीज़ें प्लेयर्स शेयरिंग वहीं कर रहे हैं। अलग गौतम गंभीर का कहना है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस ICC अकेडमी में की, लेकिन भाई वेदर तो वही था, मौसम तो वही था, सिटी तो वही थी। और दुबई स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम आपसे दूर तो नहीं है, चक्कर लगाते होंगे, विकेट देखते होंगे और विकेट पे खेलते हैं आप, तो सारी चीज़ों का पता होता है। मुझे पता है, मैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ICC का जो सारा इवेंट है वहाँ पे आपकी मैचेस इसलिए हुए कि भाई आप हाइबर्ट फार्मूले पे चले गए और हमने आपकी बात मानी, बल्कि सारी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड ने आपकी बात मानी। अब वही क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आप तनकीद कर रहे हैं। तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त आपको बोलना चाहिए। अब भी वक्त नहीं गया। अब भी अगर आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है ये आपके साथ भी हो सकता है भाई, क्योंकि एक ट्रम्प है हमारे यहाँ, बड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वडेरा, चौधरी, जागीरदार। तो ये सारे टर्म्स जो है ना अब इंडिया पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वो क्रिकेट का वडेरा भी है, चौधरी भी है और सब कुछ है। वडेरा, चौधरी, जागीरदार इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। अब उनके चेयरमैन बन गए हैं ICC के जैसा, तो अब भुगते हैं भाई। आपने उनको इलेक्ट किया है और बगैर किसी मुखालिफ वोट के वो इलेक्ट होके आए हैं, तो आप तो मनमानियाँ करेंगे, मर्जी चलाएंगे, तो आप देखते रहिए। ये ख़ास तौर पे मैसेज मेरा जो है ना वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए, कि अब आपकी जो हालत होने जा रही है, जो आप अब चिल्ला रहे हो कि भाई ये एडवांटेज ICC ने इनको क्यों दिया है, तो अब आप खुद जो फैसला करें वो आप पे है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि इंडिया इज़ द फेवर, मैं समझता हूँ फेवरेट टीम है। दोनों टीमों के बीच में अगर हम मैचेस की बात करते हैं तो उसमें भी एज हासिल है। 1975 से लेके दोनों टीमों के बीच में जो मैचेस हुए हैं वो 161 हुए हैं, उसमें से 61 इंडिया ने जीते हैं, 50 जो हैं वो भारतीय न्यूजीलैंड ने टीम ने जीते हैं और जो मैचेस हैं वो कुछ ड्रा भी हुए हैं। और मुसलसल 6 बार से 6 मरतबा जो मैचेस हुए हैं उसमें इंडियन टीम को एज हासिल रहा है, उन्होंने फ़तह हासिल की। लास्ट ग्रुप मैच भी आपने देखा कि उसने 44 रन से इंडिया को शिकस्त दी। मेरा यहाँ आज से आपसे बात करने का जो मकसद है वो यही है कि जब तक आप इस जागीरदार, वडेरे और चौधरी की चौधराहट ख़त्म नहीं करेंगे
तो ये आगे सिलसिला बढ़ता रहेगा। आपने देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में प्लेयर्स को खेलने की इजाज़त दे दी, लेकिन पीएसएल में खेलने की इजाज़त नहीं दी। तो बहुत से प्लेयर ने अपने क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद की कि आप लोगों का ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। तो ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, ये इनकलाब की शुरुआत है। कल जो मैच होगा डेफिनेटली ज़ाहिर बात है, अब अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात मैंने बता दी, लेकिन दूसरी चीज़ भी बता दूं कि 25 साल के बाद ये चैम्पियंस ट्रॉफी में एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। कीनिया के शहर नैरोबी में 2000 में ये एक दूसरे के सामने आए थे और उसमें न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी, रिकॉर्ड बता रहा है। तो इंडिया को उन्होंने शिकस्त दी थी, वो चैम्पियन बने थे चैम्पियंस ट्रॉफी के। तो 25 साल के बाद ये दोनों अब दोबारा से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। 2013 का जो चैम्पियंस ट्रॉफी का इवेंट था उसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की थी, इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। अब कहा यह जा रहा है कि राउंड रियलिटीज़ पे कि जो इंडिया है वो 12 साल के बाद टाइटल जीतने की कोशिश करेगा और न्यूजीलैंड 25 साल के बाद टाइटल जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि ग्रुप मैच में उसको शिकस्त हो चुकी है। ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम के जीत और हार होती रहती है, लेकिन किस तरह से आपने उस मैच में शिकस्त खाई ये काउंटेबल है। दूसरा मैं जो चीज़ फोकस कर रहा हूँ वो यही है कि भाई अब इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में, तो आपने उसकी मनमानी कैसे रोकनी है, आप ही अपनी स्ट्रेंथ शो करें। मुझे याद है किसी दौर में सारी दुनिया के प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे, सबसे ज़्यादा फोकस होती थी काउंटी क्रिकेट। अब काउंटी क्रिकेट तो लोग खेलने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं आईपीएल को। क्यों देते हैं? क्योंकि वो पैसा बहुत देते हैं। अब आईसीसी में सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो इंडिया देता है, तो इसलिए आईसीसी भी चुप है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, उसूल बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। और इन कंट्रीज़ की जिनकी हम बात करें वो गरीब बोर्ड तो है ही नहीं, जिनको आपने पैसे ऑफ़र कर दिए तो फिर वो सिलसिले चलते रहेंगे, फिर आपके मामला जो हैं वो ऐसे ही क्रिकेट पे चलते रहेंगे। माजी में तो कभी ऐसा नहीं था, तो अब कैसा क्यों है? मतलब पैसे के लिए आपने उसूल ख़त्म कर दिए, तो अब उसूल आपने छोड़ने हैं। अब जो ये इवेंट होने जा रहा है इसमें सारा आपने फोकस करना है कि कहाँ कहाँ पे हमने मिस्टेक्स किए हैं, कहाँ कहाँ पे हमने उसूल की खिलाफ वर्जी की है, तो वो दोबारा ना हो। मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसी तरह से खेलता रहा आईसीसी के साथ, तो फिर आईसीसी अपना जो मुकाम है वो अब तो खो चुका है, नो डाउट। सब यही कहते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को सबसे ज़्यादा पैसा देता है, इसलिए आईसीसी उनकी मानता है और जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता है वैसे आईसीसी करता है, और आज तक किया है। रिसेंटली अगर हम बात करें 7, 8, 9 सालों की, तो यही हो रहा है। बिग 3 का जो मामला था वो भी आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया एक साथ थे, तो वो क्रिकेट की सारी जो मैचेस थे वो अपने हक में लाने के चक्रों में थे, लेकिन वो बिग 3 नाकाम हो गया। तो इसको भी नाकाम करना है, तब जाके आपकी क्रिकेट फेयर होगी, सारी दुनिया में क्रिकेट इस्टेब्लिश होगी। अदरवाइज ज़ाहिर बात है, आप दुबई में मैच खेलने जा रहे हैं तो कंडीशन तो भाई इंडियन टीम को ही सपोर्ट कर रही है, न्यूजीलैंड की टीम को सपोर्ट नहीं कर रही। तो मेरी फेवरेट इसलिए इंडिया है कि इंडिया की अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो 8 नंबर तक उनके जो बैट्समैन हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। अगर पहले नंबर से हम शुरू करें, बैटिंग ऑर्डर की बात करें, जो मैंने नाम लिखे हैं उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, उसके बाद अक्षर पटेल है, केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, और रविंद्र जडेजा। 8 नंबर तक ये इनका बैटिंग आर्डर है, जिसमें रविंद्र जडेजा और आपका हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स कैटेगरी में आते हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। तो लगता है जब बैट्समैन बैटिंग के लिए आते हैं तो लगता है कंप्लीट बैटर हैं, और जब बॉलिंग करते हैं तो लगता है कंप्लीट बॉलर हैं, और फील्डिंग भी आउट क्लास करते हैं। तो ये ज़बरदस्त है बैटिंग कॉम्बिनेशन। स्पिनर्स की बात कर लें तो उनके पास जो फास्ट बॉलिंग है उसमें तो मोहम्मद शमी है, उसके साथ हार्दिक पांड्या, फिर 4 रेगुलर स्पिनर, जिसमें ऑलराउंडर की बात की रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, और जो वरुण चक्रवर्ती है वो भी हैं, उसके साथ कुलदीप यादव जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो बड़ी कंपोज साइड है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। तो सारा एडवांटेज इंडिया को है, ग्राउंड का भी, विकेट का भी, और यहाँ पे पिछले 4 मैचेस वो खेल चुके हैं इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, उसमें भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दी। तो अब उनकी टीम फेवरेट है इसलिए कि वो फॉर्म में है, लेकिन क्रिकेट है, अप्स एंड डाउन आती रहती हैं। और हमने 2023 का वर्ल्ड कप भी देखा था कि वो सारे ग्रुप मैचेस जीते थे, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उनको शिकस्त दी थी। तो क्रिकेट है, न्यूजीलैंड बड़ी कंपोज साइड है, नो डाउट। 1.25 अरब आबादी का मुल्क है इंडिया, और वहाँ पे 50-60 लाख की आबादी वाला मुल्क है, वो डोमिनेट कर रहे हैं और हम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हम 25 करोड़ आबादी, बहुत बड़ी आबादी।
तो पाकिस्तान की टीम कहीं नज़र नहीं आ रही और मेरिट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। उस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे, ज़बरदस्त ची स्टोरीज़ मेरे पास हैं, लेकिन उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स दें। मेरे पास जो एक्सक्लूसिव है ना 2-3 प्लेयर्स की, आपकी सोच है वो मैं आपको बताऊँगा अगली आने वाली जो वीडियोज़ हैं। तो उसके लिए बेल आइकन बटन को दबाएं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट टीम जो है वो कल के मैच में कौन सी है। मेरी तो इंडिया है, आपकी कौन सी है, तो आप अपनी राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं। और जो एक्सक्लूसिव मेरे पास चीज़ें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आपसे शेयर करूँगा। दुआ में याद। खुदा हाफिज़।